दोस्तों बेन स्टोक्स और क्विंटन डी कॉक दोनों में ही काफ़ी क्रिकेट बागी था, लेकिन जब दोनों ने ही समय से पहले क्रिकेट के किसी न किसी प्रारूप से पल्ला झाड़ ही लिया। कारण चाहे जो भी हो, क्रिकेट का थका हुआ शेड्यूल या फिर कह लीजिए बदलती हुई प्रायोरिटीज़, या बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो क्रिकेट का व्यवसायीकरण और पैसों की अंधी दौड़। लेकिन निश्चित रूप से आज क्रिकेट वो नहीं है जो आज से लगभग 10 साल पहले हुआ करता था। अभी कुछ ही साल पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी बाइलेटरल दौरे में टीमें 3 टेस्ट मैच खेला करती थी, उसके साथ ही लगभग 5 वनडे होते थे और फिर नंबर आता था T20 का। इस दौरान वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 T20 खेलती थी। ऐसे की चर्चा छोटी मोटी लीग से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। बिग बैश और IPL को छोड़कर ऐसी लीग ही नहीं थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रेगुलरली खेलते हुए दिखाई दें। अब मामला इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। टेस्ट सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक ही एक फॉर्मेलिटीज बन चुका है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट के मामले में अभी भी कुछ जान दिखाई देती है। हाल ही में स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रायोरिटीज डिफाइन की और उसके साथ ही अपने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। रूट और स्टोक्स ने IPL नहीं खेला। बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी भी टेस्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट में अब भी थोड़ी जान बची हुई है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब टेस्ट मैच थोड़े कम ही खेले जाते रहे हैं। लेकिन टेस्ट की अंधी वकालत करने से पहले हमें इसका दूसरा पक्ष भी देख लेना चाहिए। एक तो ये दर्शकों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा नहीं है। अगर आप पूरा स्टेडियम में मैच देखते हैं तो लगभग एक महत्वपूर्ण हफ्ता खो देंगे। दूसरा ये खिलाड़ियों के लिए काफ़ी थका देने वाला होगा। और तीसरी बात, इससे क्रिकेट स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता। वहीं दूसरे 5 दिन में आप 2 ब्लॉकबस्टर हाउसफुल T20 आयोजित करके लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 6 घंटे को छोड़ के बाकी सारे 4 दिन में आप खिलाड़ियों को आराम भी दे सकते हैं और देखने वालों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि वो पूरा दिन काम करने के बाद भी रात को आराम से T20 देख सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे माहौल में यह तय करना काफ़ी भविष्य में टेस्ट फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा कटौती होने वाली है। और तो और हो सकता है कि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आपको टेस्ट मैच का फॉर्मेट भी काफ़ी हद तक चेंज करना पड़े। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि टेस्ट के कुछ नियम कायदे कानून भी बदलने पड़ सकते हैं। टेस्ट के अलावा वनडे क्रिकेट भी खतरे में दिखाई पड़ता है। हाल ही में प्रज्ञान ओझा ने ट्वीट करके कहा कि अगर आप बिल्कुल छोटे नहीं हैं या फिर अभी से क्रिकेट देखना शुरू नहीं किया है तो आपको याद होगा कि एक ज़माने में त्रिकोणीय सीरीज नाम का एक फॉर्मेट हुआ करता था। अब द्विपक्षीय सीरीज भी कम ही देखने को मिलती हैं। लोगों की नज़र में सिर्फ एक टूर्नामेंट क्रिकेट काम का है, जो है क्रिकेट विश्व कप। वरना द्विपक्षीय सीरीज में तो आजकल अपने मेन खिलाड़ी भी टीमें खिलाना पसंद नहीं करती हैं। और टक्कर की टीमों के बीच तो आजकल वनडे सीरीज दिखाई ही नहीं देती। भारत इंग्लैंड, भारत न्यूजीलैंड, भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की जगह हमारी पिछली सीरीज़ भी आयरलैंड जैसी कमज़ोर टीम के साथ थी। इंडिया पाकिस्तान के मैच तो बंसी ने ब्लू मून ही दिखाई देते हैं। आप ही सोचिए, स्टार, हेजलवुड, कमिंस, वार्नर, मैक्सवेल और स्मिथ जैसे खिलाड़ी एक तरफ हों, उसके साथ इनके अपोजिशन में रोहित शर्मा, कोहली, पंत, बुमराह, समी जैसे खिलाड़ी हों, तो दूसरी तरफ से इन वनडे को कौन देखना नहीं चाहेगा। मुझे पक्का यकीन है कि हम में से 90% लोग तो जिम्बाब्वे वाले T20 मुकाबले इस वनडे को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, चाहे उनका इसको देखने में पूरा दिन ही क्यों न चला जाए। ICC आखिर ऐसे कदम क्यों नहीं उठाता जिससे दर्शक वनडे या फिर टेस्ट की तरफ खींच चले जाएं? इसके पीछे अमूमन 2 तर्क दिए जाते रहे हैं। पहला कि ICC की ऑटोमेटेड रैंकिंग प्रणाली, लेकिन फिर भी उस ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा जो इस प्रारूप को ख़त्म ही कर दे। इसका दूसरा तर्क हालांकि थोड़ा दमदार दिखाई देता है कि ICC एसोसिएट्स क्रिकेट की टीमों को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन उसका एक जवाब ये भी है कि अगर एसोसिएट टीमों को ही बढ़ावा देना है तो आप उन्हीं टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन कीजिए, ताकि उस प्रतिस्पर्धा का लेवल भी मेंटेन रहे और मैच भी बोरिंग नहीं होंगे। जैसे अभी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच कितने अच्छे स्तर का क्रिकेट देखने को मिला। वहीं इंग्लैंड से जब नीदरलैंड का मुकाबला कराया गया तो अकेले बटलर ने ही नीदरलैंड को हरा के रख दिया। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच भी सीरीज कितनी रोमांचकारी हो सकती है। वहीं इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच सीरीज बिल्कुल डेड हो जाती है। तो अगर आप क्रिकेट को, खासकर वनडे और टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो निश्चित रूप से ICC की पॉलिसी में थोड़े मोटे बदलाव करने होंगे, जिससे इसका असर सीधे फॉर्मेट पर दिख सके। और दर्शक चाहते हैं कि सिर्फ यही रास्ता है जो फ्रेंचाइजी लीग से क्रिकेट के और बाकी प्रारूप को बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और बात करते हैं T20 क्रिकेट की। T20 क्रिकेट अभी तो अपने सबसे अच्छे दिनों से गुजर रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर भी कोई ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि द 100 पहले ही एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट का आयोजन करा चुका है।
T10 फॉर्मेट में अबू धाबी लीग दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी खेलते दिखाई दे रहे हैं और यह भी काफ़ी सफल रहा था। वहीं वेस्टइंडीज़ में CPL वाले भी 60 गेंदों का प्रारूप खिला रहे हैं जिसका नाम द 60s रखा गया है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो इवोल्यूशन के चक्कर में कहीं हमें ऐसा दिन ना देखना पड़ जाए जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवर का मैच हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसा प्रारूप भी आ जाए जिसमें प्लेइंग 11 की जगह प्लेइंग 5 होने लगे और केवल 5 खिलाड़ी ही खेलते हुए दिखाई दें। और हो सकता है कि द 100 जैसे प्रारूप क्रिकेट के मूल प्रारूप से बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं, जैसे वो इनसे मेल ही नहीं खाते। और अभी से द 100 ने तो ओवर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। वैसे T20 प्रारूप को इन दूसरे प्रारूपों से ज़्यादा खतरा अपने खुद के अंदर पैदा हो रही नई नई लीग से है। IPL, BBL, PSL और BPL जैसी काफ़ी सीरीज से। अब अगर साफ तौर पर देखा जाए तो लगभग हर साल क्रिकेट के ऐसे ही 5-6 फॉर्मेट का आयोजन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि आधा साल तो इन्हीं को आयोजित कराने में ही निकल जाता है। अब आप कहेंगे कि इन लीग से आपको क्या नुकसान है, तो आपको बता दें इससे हमें नहीं बल्कि राष्ट्रीय टीमों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। वेस्टइंडीज़ की एक पूरी पीढ़ी ऐसी ही निकल गई जिसने नेशनल टीम की जगह T20 लीग को तवज्जो दी थी। अब आप ही बताइए कि आखिरी बार आपने आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को वेस्टइंडीज टीम की तरफ से खेलते हुए कब देखा था? अभी पिछले ही दिनों की बात है, साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश के दौरे पर थी और उनकी लगभग फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 के ज़्यादातर खिलाड़ी IPL को खेलने में व्यस्त थे। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही पैसों से भरी हुई फ्रेंचाइजी लीग बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को सिर्फ फ्रेंचाइजी बोली में उतारने के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसा ही उनका थोड़ा नाम क्रिकेट जगत में हो जाएगा वो फ्रीलांसिंग खिलाड़ी बन जाएगा। और जैसे आप अभी फाफ डु प्लेसिस हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य समस्याएं आती रही हैं उनके व्यस्त शेड्यूल के दौरान खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य की। इसी वजह को बताकर अभी हाल ही में बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लिया। अभी जो 6 लीग मैंने आपको बताई है उसमें कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो सारी लीग्स को अटेंड करते हैं, जैसे राशिद खान IPL, BBL, PSL, CPL के साथ वाइटलिटी सभी लीग्स में खेलते हैं। और हाल ही में लियाम लिविंगस्टोन को तो मैंने खुद इन सारी लीग में खेलते हुए देखा है। इसके अलावा खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में इतना बिजी शेड्यूल, बायो बबल और ट्रैवल एंजाइटी ये लोग कैसे मेंटेन करते होंगे, वो तो सिर्फ वो खिलाड़ी जानते हैं। लेकिन वो बात खिलाड़ियों के हाथ में है। हमें जो चिंता है वो है टेस्ट के आज की, वनडे के कल की और अंतर्राष्ट्रीय T20 के परसों की। क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक माहौल है, एक इमोशन है, प्यार है और हमारी जान है। तो दोस्तों, इस टेस्ट वर्सेस T20 वीडियो को आप कैसी लगी? क्रिकेट की इस शेड्यूल में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और किसी भी IPL या क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।